that Pakistan are allowing their bases to be used to park Iranian aircraft. I don't trust Pakistan. ईरान का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट इरानियन एयरफोर्स RC-130 जो रिकॉनेसेंस करता है, इंटेलिजेंस गैदरिंग करता है, ये पाकिस्तान के पास खड़ा हुआ है नूर खान एयरबेस पे। डॉक्टर साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। If the mediator is allowing reconnaissance aircraft of Iran to be parked in Pakistani air bases, do you think that's consistent with being a fair mediator? एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या छुपा रहे हैं। अमेरिका के अंदर एक चीज को बहुत तेजी से डिस्कस किया जा रहा है। पाकिस्तान ने असल में ईरान को अपनी हदूद में फौजी तैयारी खड़े करने की इजाजत दी, और कहां दी? नूर खान एयरबेस, पिंडी। बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मींस दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान। ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। तो वीडियोस रिकॉर्ड करके डालते थे कि हमें हमारे नाम की वजह से, पाकिस्तानी होने की वजह से हमें यहां से निकाल दिया गया। लेकिन अब आपके सामने खबर रखते हैं न्यूयॉर्क टाइम्स की। 900 ऐसे अफराद तक रसाई हासिल की है जिनको हाल ही में पिछले 1, 1.5, 2 हफ्ते या 3 हफ्ते में यूएई से डिपोर्ट किया गया। और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता हूं। और मैंने जैसे कि आपको बताया था कि बिला वजह वी आर गेटिंग इन्वॉल्व्ड इन स्पेकुलेशन। एक तरफ पाकिस्तान बात करता है कि हम न्यूट्रल आर्बिटर्स हैं पीस के, दूसरी तरफ हम एक मुल्क के असले छुपा रहे हैं। डॉक्टर साहब, अमेरिकन मीडिया ने कहा है जी कि ईरानी कुछ जो मिलिट्री एयरक्राफ्ट हैं वो पाकिस्तान में खड़े हैं, और सुबह आज लिंडसे ग्राहम ने कल ये कहा कि जनाब मुझे पाकिस्तान पे एतबार नहीं है। और अमेरिकन मिलिट्री के जो चीफ हैं और डैन केन और सेक्रेटरी ऑफ वॉर ने तो कहा है कि हम नेगोशिएशंस हो रही हैं, कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ट्रंप साहब ने कहा है कि मैं पूरा पाकिस्तान पर ट्रस्ट करता हूँ। इसको बहुत ज़्यादा जो है हमारे दोस्त भारत में बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। एक तो इसकी क्या वजह है, कुछ लोग पाकिस्तान में भी बहुत हाईलाइट कर रहे हैं। और तारक साहब, एक और खबर भी है कि कराची के अंदर एक बहुत खातून है जो कोकेन का बिजनेस करती है, बड़ा उसका नाम है। ये तारक साहब जरा उस पर भी आज रोशनी डालें। हम इंटरनेशनल पॉलिटिक्स तो डिस्कस करते रहते हैं, हमारे इंटरनल भी मामलात, और फिर तेल बड़ा महंगा हो गया, लेवी बहुत लगा दी है हुकूमत ने, जो है ना वो पैसे कमा रहे हैं टैक्स लगा लगा के। इस पर भी जरा कमेंट करें प्लीज। चीमा साहब, सबसे पहले तो मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इस वक्त अमेरिका के अंदर जरीदे क्या कह रहे हैं। जरीदे ये कह रहे हैं, तेहरान कहता है कि हम जंग के लिए बिल्कुल तैयार बैठे। दूसरी तरफ से अमेरिका प्रेसिडेंट ट्रंप कहते हैं कि हमारा जो सीज फायर है वो लाइव स्पोर्ट के ऊपर। पाकिस्तान अभी तक पर उम्मीद है। कतर ने कहा है कि ईरान को चाहिए कि हरमूज के जरिए गल्फ कंट्रीज को ब्लैकमेल ना करे। बीबी नेतन्याहू ने अपना शोशा छोड़ दिया है। उसने कहा है जी कि हमारे खिलाफ जो प्रोपेगेंडा है वो पाकिस्तान की बिल्डिंगों की बेसमेंट से हो रहा है। चौथी चीज जो आपने खुद अभी फरमाई है कि चीमा साहब के जहाज, ईरान के जहाज नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर खड़े हैं। आपकी पहले तो आपके फॉरेन ऑफिस ने उसकी तरदीद की है, चीजें क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि जहाज जब आए थे, ईरान का डेलीगेशन आया था तो ये जहाज उनके साथ आए थे, और इसी नूर खान एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकन जहाज भी खड़े हुए थे। फिर वो कुछ दिन खड़े इसलिए रहे कि दूसरा दौर जो होना था नेगोशिएशन का, उसके इम्कानात भी मौजूद थे। अब ये जो कुछ लोग अकल के अंधे जिन्होंने लाहौर सी पोर्ट बना दी थी, और जो हमारे भगौड़े जो इस वक्त मुर्शद के जो इस वक्त लोग जो दर्द में मुब्तला हैं, उनके लिए अर्ज ये है, और यार गल सुनो, होना CD-17 इसी जड़ा उत्थे नूर खान खलोते हैं, जहाज खलोते हैं जो कि सैटेलाइट से देखे जाते हैं। फ्लाइट डाटा होता है जो कि फ्री अवेलेबल है, फ्री अवेलेबल। JD वैंस साहब का जहाज जब चला था तो सारी दुनिया देख रही थी, और दुनिया की ऐपें फ्री हैं। हर बच्चा जिसके हाथ के अंदर फोन मौजूद है वो ये सारी चीजें ट्रैक कर सकता है। तो पाकिस्तान ने वहां जहाज खड़े कर लेने थे। कोई शर्म करते तुम ये बात करते हुए भी। अब उसके ऊपर जो मजीद रिसर्च हुई है चीमा साहब, कि ये CBS वाले कौन हैं जिन्होंने ये बात निकाली है। चीमा साहब, ऑरेकल एक ज़ायनिस्ट माइंडसेट का बंदा है जो उसका मालिक है, और उसने बीबी नेतन्याहू आपने बोर्ड लिखा हुआ है CBS पर। और स्पॉइलर आपको पता ही है, स्पॉइलर मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान जहां पहुंच चुका है ना, ये लौंडे लपाड़ों के कंट्रोल से गिरता है। वजह यह है चीमा साहब कि पाकिस्तान के बगैर अब गुजारा नहीं है चीमा साहब। पाकिस्तान की जो यूनिक सिचुएशन है, अगर किसी और मुल्क के पास होती तो शायद वो कर लेता। तो चले, ये तो इसके क्लैरिफाई इनको चीजों को। लेकिन इस वक्त देखा जाए तो चीमा साहब, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास जारी है। आज हमारे सदर ट्रंप साहब भी रवाना होंगे चाइना के दौरे में,
और जो मैं हमेशा इस चीज को पहले प्रेडिक्ट करता रहा हूं कि शायद अब जाती दफा ना शायद रुके, वापसी पे रुके, वो क्यों रुकेंगे उसकी भी बात ही करना चाहूंगा। वो इस वजह से कि चीमा साहब उनके इस दौरे के ऊपर यह भी एक चीज तय है कि ईरान के टॉपिक की भी बात होगी। क्या बातें होंगी? ईरान गारंटी चाहेगा कि चाइना गारंटी दे, पुश करे अमेरिका को दोबारा वो जंग में नहीं आएंगे, और अमेरिका की ख्वाहिश होगी कि चाइना अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर आबनाए हरमुज को खोले। ये दो चीजें। अब ये जो हालात हैं चीमा साहब, आज पेंटागन की रिपोर्ट आई है कि 74 दिनों में हमने $29,000, पहले 25 बिलियन डॉलर था, अब $29 बिलियन उनका हमारा नुकसान हुआ है। लेकिन मेरे ख्याल में नंबर ये भी ठीक नहीं है। ये तो वो असला होगा, और या जो आपने मोबिलाइज आर्मी की है वो होगा। वो जो एयर बेसें टूट चुकी हैं अभी उनका खर्चा ये बताते नहीं है, उनको छुपा के रखा है, उसके बारे में अभी तक की बात नहीं कर रहे। लेकिन चीमा साहब जो सबसे ज्यादा एक खतरनाक बात और मजीद सामने आई है, जो पहले हिस्ट्री में नहीं आई, न्यूक्लियर सबमरीन जो कि स्टेल्थ सबमरीन है बूमर, वो इन्होंने कहा है कि वो जिब्राल्टर के पास से गुजर के खलीज फारस की तरफ बढ़ रही है। उसकी लोकेशन को कभी डिस्क्लोज नहीं किया जाता, फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इसको डिस्क्लोज किया गया है टू क्रिएट द प्रेशर, और देखा जा रहा है कि अब आगे डायरेक्शन क्या है। इस वक्त जो पॉइंट जिस पे आके सारा कुछ रुका पड़ा है वो यूरेनियम एनरिचमेंट है, और दूसरा ये है कि ईरान इस वक्त, मैं समझता हूँ चीमा साहब, इसमें अगर आज अमेरिका मूव फॉरवर्ड करता है जंग की तरफ, तो ईरान जो होगा वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं है, क्योंकि अब यूरोप और दूसरे ममालिक अमेरिका को बैकअप करेंगे प्रोजेक्ट फ्रीडम की वजह से, क्योंकि अब वो अग्रेशन नहीं है, वो फ्रीडम जो इस वक्त 1550 जहाज जो फंसे हैं, जिनके ऊपर 23,000 लोग इस वक्त फंसे हैं, उनकी हालत खैर है, उनकी हालत खराब है। ह्यूमैनिटेरियन बेसिस के ऊपर भी अब उनको मदद की जरूरत है। तो मेरे ख्याल में दुनिया अब अगर अमेरिका आगे बढ़ेगा तो उस पर दुनिया साथ देगी, अमेरिका का तेहरान का साथ नहीं देगी। ये सूरत हाल है जंग की। अब पाकिस्तान की तरफ तवज्जो देते हैं चीमा साहब। पाकिस्तान में वो बीबी अनमोल पिंकी है। मैं आज एक चीज पे बड़ा हैरान था कि यार पिंकियां बड़ियां पॉपुलर ने पाकिस्तान के, हर दूजी ताकतवर औरत का नाम पिंकी, वजह की मेरे लिए ये बड़ा एक अजीब सा था। अनमोल मैडम जो है उन्होंने आके खिताब किया है, उन्होंने कहा जी मैंने पहले एक मनशियात फरोश वकील से शादी की थी, उसके बाद किसी पुलिस वाले के साथ शादी की, फिर मैंने 3 भाइयों के साथ मिलके नशे का काम शुरू किया, तो उसके बाद कहते स्काई इज द लिमिट। अब इस वक्त अगर देखा जाए तो एक पिंकी पीरनी चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर दी, तो दूजी पिंकी जी उन्हें अन्नी पाई कराची जेब छुपाई दी। ये दुआ करो कि अगो लोकी अपनी बच्चियां दे नाम पिंकी ना रखना शुरू कर जान, क्योंकि पिंकी बहुत पॉपुलर हो गया जी ना उत्थे पाकिस्तान च, और दुनिया कन्ना नूं हत्थ पिलांदी है चीमा साहब। एक पीरनी घट सी, एक पिंकी घट सी, ते दूजी पिंकी भी आ गई है। ते ये पिंकी की सिचुएशन है। अनमोल पिंकी इस वक्त शी इज द स्टार, और खासकर पुलिस वालों के भी इंटरव्यू आ रहे हैं, उसके बारे में भी रिसर्च हो रही है चीमा साहब। दूसरा ये है कि आज अडियाला जेल के बाहर भी चंद लोग इकट्ठे हैं, वो कहते हैं कि जो दूसरी पीरनी है उसका इलाज कराए, पिंकी का दूसरी पिंकी के अंदर इलाज कराओ, ए पिंकी के अंदर मेरी जमानत तंग कराओ। आ सूरत हाल जे पिंकी तो पिंकी जड़ा ना निकल रही है, पिंकी है जी, उस आख्या पिंकियां छा गई जे पाकिस्तान दे सारे सिस्टम दे, सारा सिस्टम इज ओन्ड बाय पाकिस्तान, इज ओन्ड बाय पिंकीज इन द बॉटम लाइन। नट शल है जे कि पिंकियां छा गई जी, द पाकिस्तान ऑफ पिंकीज। और दूसरी गल चीमा साहब जी सब तो बड़ी गल है जो हम पहले बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, मैंने कल रिसर्च करके किसी जगह मैं ये बात कर रहा था चीमा साहब, मैंने गूगल पर रिसर्च की है, 25,000 से 30,000 बंदे की सैलरी है पाकिस्तान के अंदर, और चीमा साहब उसमें इस वक्त बंदे सांस भी नहीं ले पा रहे। खाना खाना तो बहुत दूर की बात है, पाकिस्तान में किसी अच्छे शहर में बैठ के आप सांस भी नहीं ले सकते। अच्छा एक बात, एक आप इससे पहले किस टॉपिक में आए, इसमें आपने कुछ अर्सा पहले ये कहा था, मुझे याद है कि ये जो कुछ पिछले साल पाकिस्तान ने कामयाबियां हासिल की हैं ये ठीक है, बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन गवर्नमेंट को डिलीवर करना पड़ेगा। आज वही बातें हो रही हैं, और ये बताइएगा कि अभी तो जो गवर्नमेंट है वो छुपी हुई है एस्टैब्लिशमेंट के पीछे, कि एस्टैब्लिशमेंट सारा कुछ कर रही है और गवर्नमेंट जी मजे ले रही है। लेकिन ये तो कोई तरीका नहीं है कि अगर FBR से टैक्स इकट्ठा नहीं हो रहा और आप आवाम पे जो है वो 120 रुपये टैक्स डाल दें फी लीटर पर पेट्रोल, पर लीटर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 120 रुपये पेट्रोल ले रही है, जबकि भारत में जब से जंग शुरू हुई है कहते हैं 1 रुपया तेल नहीं बढ़ा। ये फिर फर्क तो तारड़ साहब है ना भारत और पाकिस्तान। बांग्लादेश 16% जी, आप 61.5% आपने इंक्रीज किया। और चीमा साहब उसके साथ सबसे बड़ी बात जो मैं पहले आपको जो ब्रिटिश एजेंटों की बात करता हूं चीमा साहब, इस वक्त 30 करोड़ रुपया पर डे के हिसाब से फ्री तेल दिया जाता है ब्रिटिश एजेंटों को।
86,000 गाड़ियां ब्रिटिश एजेंट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ मिलकर। मौजा लुट्टा अन्नी पई, उन्हें कोई हाथ से जाता। दे आर इनविंसिबल, अनटचेबल। चलो चीमा साहब, दर हकीकत देखें, मैं हमेशा ये कहता हूं, कामयाबियां हैं, कई फ्रंट्स के ऊपर कामयाबियां हैं जो पहले नहीं हुई हैं। पहले जो आपके पास पहले कुछ नहीं था, उससे तो आप बेहतर हैं ऑफ कोर्स, लेकिन यू आर नोवेयर नियर बाय एट द सेटिस्फैक्टरी लाइन। उसके ऊपर खासकर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस। चीमा साहब, एक आज मैं बल्कि दूसरा, आज लकी मरवत के अंदर एक दूसरा दहशतगर्द वाकया हो चुका है बन्नू के बाद। चीमा साहब, दहशतगर्दी इज डायरेक्टली रिलेटेड विद करप्शन, डायरेक्टली। जो मुआशी दहशतगर्दी है, असली दहशतगर्दी मुआशी दहशतगर्दी के साथ अटैच है। बिलखसूस केपीके के अंदर ज्यादातर जो सियासतदानों की बैकअप है दहशतगर्द कौन है? अद्धे स्मगलर ने, जो अद्धे स्मगलर। लेकिन एक चीमा साहब पूछने वाला क्यों नहीं, क्योंकि लाइसेंस है। चीमा साहब, कल मुझे एक बात का पता चला है कि हमारे बेबी सीएम साहब ने, आफरीदी साहब ने एक सिंगल इवेंट अटेंड नहीं किया बुनियानुल मरसूस का, और ट्वीट तक नहीं किया। और उनका एक राइट हैंड मैन, उनकी कैबिनेट का बंदा किसी टीवी चैनल पर आया, चीमा साहब, उससे पूछा गया कि आपने बुनियानुल मरसूस को सेलिब्रेट नहीं किया या कोई लब गुशाई नहीं की? उन्होंने कहा नहीं जी, अफरीदी साहब जेडे उन्होंने तबीयत खराब से, उन्होंने क्या हाथ टुटे सन, उंगलां टुटियां सन, आप मजबूर सन हाथ जिस तरह काम कर रहे, किसी बच्चे की ड्यूटी ला देंगे कि कोई ट्वीट कर देता। चीमा साहब, जब आपका एक पार्टी डायरेक्ट लाइन एंगेज करे, बीजेपी की लाइनें टो करे, डायरेक्ट टीटीपी के साथ एंगेज करे, तो फिर आप इस सूबे के साथ क्या करेंगे? उनका कसूर नहीं है। जो भी इस वक्त साहिब इख्तिदार है, ये उनके प्लान का हिस्सा है कि इन्होंने भड़ूजियां बढ़ा के रखना, और दिस इज हाउ इट इज दे आर डूइंग इट। जिस तरह मेरा मकसद है कि हो रहा है, मैं आवश्यक, मुझे दो चीजों का सख्त गुस्सा है चीमा साहब, मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। जिस दिन पाकिस्तान पर हमला किया था भारत ने, साडी बाजी सिलाई मशीन ने कहा था कि ये मोदी के साथ मिल के स्कीम की जा रही है, ये नूरा कुश्ती ने एक दूसरे को आंख मारी। दूसरी चीज मैं कभी नहीं इनको भुला पाऊंगा, बेबी सीएम अफरीदी ने कहा था कि हमारी फौज कुत्ते लेके मस्जिदों में घुसती है, कुत्ते लेके। चीमा साहब, जब आप इतने बड़े लफ्ज इस्तेमाल उनके कर गए हैं, बर्दाश्त, ये तो कुछ भी नहीं। चीमा साहब, बुनियानुल मरसूस वाले दिन से लेकर अटैक शुरू है, और एक हफ्ते में दूसरा अटैक है लकी मरवत में, और ये बंदा, इसको रिजाइन करना चाहिए चीमा साहब, क्योंकि ये आंखों से अंधा बंदा कहता था मुझे प्रूफ दे दहशतगर्दी के मेरे सूबे के अंदर। मेरे ख्याल में वो जो जिन माओं के बच्चे मार गए हैं, उन्हें आज चाहिए सीएम हाउस में जाएं और अंदर जाके इसके पास बैठे, अपने बच्चों की तस्वीरें लेंगे और इसको कहें कि अभी रिजाइन करो, निकलो यहां से, तुम कौन हो, जाओ बड़ा मार्केट में, तुम्हारी दुकान थी वहां दुकान पे बैठो जाके। अब पता नहीं कि कहां से छोटे छोटे बच्चों को ये ढूंढ के पीटीआई वाले ले लेते हैं, जो घरों से भागे हैं, उनको बुला के सीएम बना देते हैं। इसका देखें, इसने कोई काम किया हो सिवाय ये दंगा मुश्ती और लड़ाई और झगड़े। लेकिन चीमा साहब, हद ज्यादती, कहता मुझे दहशतगर्दी नजर नहीं आती, मेरे सूबे के अंदर है ही नहीं दहशतगर्दी। आज दूसरा वाकया हो गया लकी मरवत के अंदर। लेकिन चले चीमा साहब, अब देखें होता क्या है। जो मैं खुद जिस हिसाब से इस वक्त सोच रहा हूं, मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप साहब जाने से पहले शायद कोई ऐलान करके जाएं अपने टूर पे। अब उनकी फ्लाइट होगी 14 घंटे की, 18 घंटे की, 4 घंटे एक्स्ट्रा वो उन्होंने खुद ही पाबंदियां लगाई थी अपने एयर स्पेस के ऊपर। अगर उसको वो उसमें कुछ करते हैं गुंजाइश, वो अपना 18 घंटे ट्रैवल करके he will be going to China। जो बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है, उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। तो इस वक्त अमेरिका के अंदर एक चीज को बहुत तेजी से डिस्कस किया जा रहा है, वो है पाकिस्तान का किरदार। अभी डेवलपमेंट ये हुई है कि यूएस की ये सेनेटर है लिंडसे ग्राहम, वो इज कॉन्सिडर्ड वेरी प्रो इजराइल, और वो इससे पहले तमाम अरब ममालिक को ये कहते थे कि तुम जाओ और ये जो इजराइल ने ईरान पे हमला किया है, जाके आप भी ईरान पे हमला करें क्योंकि आपके ऊपर हमले हो रहे हैं। ये सुनिएगा वो अमेरिकन डिफेंस सेक्रेटरी और जनरल केन से क्या बात in the middle of these negotiations. I don't trust Pakistan as far as I can throw them. If they actually do have Iranian aircraft parked in Pakistan bases to protect Iranian military assets, that tells me we should be looking maybe for somebody else to mediate. No wonder this damn thing is going nowhere. So बड़ी इंटरेस्टिंग बात इन्होंने की है। उन्होंने कहा जी हमें कोई और मुल्क चाहिए। एक तो जारी बात है, they can go for that, इसमें इस चीज़ से भी कोई हम वो नहीं कर सकते। दूसरी, समटाइम्स मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, समटाइम्स जो एडमिनिस्ट्रेशंस होती हैं उनको भी बैकफुट पे कर दिया जाता है। मुझे लगता है कि जो अमेरिकन डिफेंस एडमिनिस्ट्रेशन है, जो व्हाइट हाउस है, उसको भी बैकफुट पे किया जा रहा है कि देखो खबरें आ रही हैं, तुम क्या कर रहे हो। तो इट मीन्स दिस वाज एन असॉल्ट ऑन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान पे बहुत बड़ा हमला किया गया। अब दूसरी बात क्या है कि पहली इसको आप देखें, दूसरी बात क्या है कि जनरल केन ने, आपने देखा होगा कि वो क्या कह रहे हैं कि इन द मिडल ऑफ द नेगोशिएशंस हम कुछ नहीं कह सकते। नादरीन, मशरिक वस्ता में जंग के दोबारा शुरू होने के खतरात हर गुजरते लम्हे बढ़ते जा रहे हैं।
क्योंकि अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का जो सिलसिला पाकिस्तान की सल्फी के ज़रिए शुरू हुआ था, अब उसमें 2-3 किस्म के बड़े मसाइल सामने आए हैं। एक तो ये कि ईरान की जानिब से जो अमरीकी तजावीज़ पर जवाब आया, ट्रंप ने उसके बारे में कहा कि ये एक गार्बेज जवाब है, यानी ये बिल्कुल गंद है, हम इसको नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हम इनको मुस्तरद करते हैं। और आज उन्होंने फिर एक और बयान भी दिया, जिसके बाद अब इस बात के खदशात बढ़ रहे हैं कि शायद यहाँ पर बहुत जल्द दोबारा जंग शुरू हो जाए। लेकिन इससे पहले कि मैं इस मौजू की जानिब बढ़ूँ, सबसे पहले जिक्र आज अमरीकी एक न्यूज़ का इदारा है CBS न्यूज़, उसने एक एक्सक्लूसिव खबर शाया की है, जिसमें के बड़े ही खौफनाक किस्म के और सनसनीखेज दावे किए गए हैं। इस खबर के मुताबिक जब अमेरिका और ईरान के दरमियान जब अप्रैल के महीने में यानी गुज़श्ता माह सीज़ फायर का ऐलान हुआ, तो उसके बाद ईरान ने अपने जो तैयारे हैं, उनके मुख्तलिफ मिलिट्री जहाज़ जो हैं, वो PF बेस नूर खान में वहाँ उन्होंने मुंतकिल कर दिए ताकि उनको वहाँ पर महफूज रखा जा सके। ये कब हुआ? जब अप्रैल में अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी का ऐलान हो गया। कहा जा रहा है कि जो तैयारे मुंतकिल किए गए पाकिस्तान में, उनमें RC-130 नामी एक स्पेशलाइज्ड इरानियन रिकॉनेसेंस और इंटेलिजेंस गैदरिंग जहाज़ भी शामिल है, जिसको यहाँ रखा गया। और इस खबर में यह दावा किया गया है कि ये जो ईरान ने यहाँ जहाज़ अपने भेजे, इससे ज़ाहिर होता है कि ईरान पाकिस्तान पर कितना ज़्यादा एतमाद करता है। पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जिस पर कि इस खबर के मुताबिक ईरान ने एतमाद किया, बल्कि ईरान ने अफगानिस्तान के तालिबान पर भी एतमाद किया। CBS न्यूज़ का दावा है कि जब ये जंग शुरू हुई तो उसके बाद ईरान ने अपने जो उनकी एक प्राइवेट एयरलाइन है महान एयर, वो तकरीबन PIA के साइज़ की एयरलाइन है, कोई 35-36 जहाज़ उनके पास हैं। उन्होंने क्या किया कि उन्होंने अपने तैयारे अफगानिस्तान मुंतकिल कर दिए। उन्होंने ये तैयारे काबुल के एयरपोर्ट पर मुंतकिल किए, लेकिन जब मार्च में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर बमबारी की, तो उसके बाद फिर अफगान तालिबान ने इन तैयारों को यहाँ से हेरात मुंतकिल कर दिया ताकि वहाँ पर ये सेफ रहें। इस खबर में इस बात का भी यानी जिक्र है कि CBS न्यूज़ ने पाकिस्तानी हुकाम से रब्ता किया इस खबर के हवाले से, जिन्होंने कि इसका मुकम्मल तौर पर इसको डिनाई किया। और उन्होंने कहा कि CBS न्यूज़ के मुताबिक पाकिस्तानी हुकाम ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा कि नूर खान एयरबेस तो एक आबादी वाले इलाके में कायम है, यहाँ पर कैसे मुमकिन है कि एक गैर मुल्की जहाज़ों के फ्लीट को यहाँ पर महफूज रखा जा सके या रखा जाए। तो यूँ पाकिस्तान ने इसको मुकम्मल तौर पर डिनाई किया है, जबकि अफगान तालिबान ने भी इस खबर की तरदीद की है और कहा है कि हमारी सरजमीन पर भी कोई ईरानी तैयारे नहीं मौजूद। अब ये खबर एक ऐसे वक्त आ रही है कि जब अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी तो जारी है, लेकिन मामलात बिगड़ रहे हैं। एक चीज़ कल जिसका मैंने जिक्र भी किया था, मैंने कहा था कि हालिया दिनों में अमरीकी और कतरी हुकाम के दरमियान यहाँ फ्लोरिडा में मुलाकातें हुई हैं, और ख्याल ये है कि वो उनके ज़रिए भी कुछ सालसी की कोशिशें की जा रही हैं। अब अगर आप इस तनाजुर में देखें तो क्या हम ये मतलब लें कि पाकिस्तान के ऊपर अमरीका का एतमाद कम हो रहा है? क्या पाकिस्तान पर एक मरतबा फिर डबल गेम का या डबल एजेंट का जो इल्ज़ाम है वो अमेरिका की जानिब से लगेगा, एक ऐसे वक्त जब पाकिस्तान ने अमेरिका की मदद की, एक मरतबा नहीं कई मरतबा? तो ये वो सवालात हैं जिनका फ़िलहाल कोई जवाब नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा कि अमेरिका ने पाकिस्तान की कर दी है बेइज्जती, और घनघोर भरी महफिल में बेइज्जती कर दी है। भाई साहब, ट्रंप के करीबी माने जाने वाले सेनेटर, भाई साहब रिपब्लिकन पार्टी के मतलब कि मेंबर भी हैं, और भाई साहब वो सेनेटर हैं, और उन्होंने भाई वो ट्रंप के मतलब कि एकदम करीबी बंदे हैं, ठीक है भाई साहब। उन्होंने कर दी है बेइज्जती पाकिस्तान की। भाई साहब, पाकिस्तान की भरी महफिल में उन्होंने कह दिया है कि मैं पाकिस्तान पर ट्रस्ट नहीं करता, पाकिस्तान पीठ में छुरा घोंपता है और हमेशा से घोंपते आया है, पाकिस्तान की फितरत रही है। मतलब कि किसी की मतलब कि सोच बदल सकती है, किसी की नीयत थोड़ी बहुत बदल सकती है, लेकिन फितरत जो होती है ना, वो फितरत नहीं बदलती। पाकिस्तान की फितरत रही है भाई साहब पीठ में छुरा घोंपने की, क्योंकि भाई मतलब कि 90s के दौर में पाकिस्तान के मतलब कि पाकिस्तान को कंटेनर भर भर के पैसा मिला है, पाकिस्तान को कंटेनर भर भर के पैसा दिया है अमेरिका ने, ठीक है भाई साहब। और भाई साहब, अमेरिका हमेशा से इल्ज़ाम लगाता रहा है पाकिस्तान को कि भाई पाकिस्तान ने मतलब कि हमसे पैसा भी खाया और हमारा काम भी नहीं किया। ये वही डोनाल्ड ट्रंप है जिसने कहा था कि भाई पाकिस्तान हमारा $33 बिलियन खा गया और इसने हमारे लिए कुछ काम भी नहीं किया, ठीक है भाई साहब। ये वही अमेरिका है जो पाकिस्तान को मतलब अभी इस टाइम पर गोद में खिला रहा है, और ये वही अमेरिका है जिसने मतलब कि पाकिस्तान को लात भी मारी है, कितनी बार मारी है भाई साहब, ठीक है भाई साहब। और अब तो भाई साहब मतलब कि पाकिस्तान की भरी महफिल में बेइज्जती हुई है, क्योंकि भाई पाकिस्तान में तो डबल गेम खेल रहा है ना। पाकिस्तान ने मतलब कि ईरान के जो हथियार हैं, जो बड़े बड़े मतलब कि एयरक्राफ्ट वगैरह, उसको भाई साहब अपने नूर खान बेस पे जगह दे रखी है। बताए भाइयों, ये वही नूर खान एयरबेस है जिस पर मतलब कि भाई इंडियन आर्मी ने
स्ट्राइक्स भी की थी और वहाँ से कुछ लीकेज भी हुई थी। और लीकेज का नाम नहीं लूँगा, क्या चीज़ थी वो आप अच्छे से जानते हो वो लीकेज क्या थी, या तो आप गूगल या यूट्यूब पे सर्च करिएगा कि भाई नूर खान एयरबेस, बस उसके बाद आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और सारे आर्टिकल वगैरह मतलब कि न्यूज़ से रिलेटेड सारा कुछ चीज़ स्टॉक मिल जाएगा आपको, ठीक है भाई। तो भाई वो नूर खान बेस पर ही मतलब कि पाकिस्तान ने जगह दे रखी है ईरान के वेपन्स को, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स को। भाई साहब ये इल्ज़ाम लगा रहा है अमेरिका कह रहा है एक तरफ तो भाई ईरान को मतलब कि ईरान के हथियारों को जगह दे रहा है भाई पाकिस्तान, और दूसरी तरफ मीडिएटर का रोल निभा रहा है पाकिस्तान, और तीसरी तरफ भाई पाकिस्तान अमेरिका से पैसे भी ले रहा है, डॉलर भी ले रहा है, और भाई साहब क्या बोलते हैं भाई साहब क्या बोलते हैं, और ट्रंप को, और एक दूसरी चौथी तरफ ट्रंप मतलब कि भारत के जहाज़ भी गिरा रहा है, मतलब कि पाकिस्तान क्या बोलते हैं ट्रंप के जितने जहाज़ गिरे हैं भाई साहब, इसमें तो भाई साहब किसी को शक ही नहीं है, सामने सारे के सारे प्रूफ है, हर एक चीज़ है। मतलब कि F-15 कितने सारे गिरे हैं, F-16 भी गिरे हैं भाई साहब क्या बोलते हैं अमेरिका के। और भाई साहब अमेरिका एक बार भी मतलब कि ट्रंप एक बार भी नहीं बोलता यार, मतलब कि यार भारत के जहाज़ तो भाई साहब वो दिन रात गिरा रहा था, देखो आज तो भाई साहब 9 जहाज़ गिर गए, 10 जहाज़ गिर गए, 12 गिर गए, 15 गिर गए, हर रोज़ वो कितने 2 या 3 जहाज़ बढ़ाता जाता था ट्रंप, ठीक है। और पाकिस्तान भी खुश, भाई पाकिस्तान को गोद में खिला रहा अमेरिका, भाई साहब पाकिस्तान भी खुश, ठीक है भाई साहब। और उसके बाद भाई साहब मतलब कि जैसे ही पाकिस्तान के मतलब कि भाई मतलब कि वो क्या बोलते हैं अमेरिका के जहाज़ गिरने शुरू हुए ना गल्फ नेशंस में, और भाई ईरान से निपटने में, तब भाई अमेरिका को झटका लगाया कि भाई साहब ये क्या हो गया, हम तो दूसरे के जहाज़ गिरा रहे थे, ये तो हमारे ही जहाज़ गिर गए, तो भाई अब कहाँ जाके मुँह छुपाएगा अमेरिका, क्योंकि भाई अमेरिका जो है भाई साहब सब जानते हैं भाई साहब अमेरिका की फितरत क्या है, ठीक है भाई साहब। अमेरिका जो है ना ऑयल के चक्कर में जो मतलब कि दुनिया से पंगे ले रहा है ना, और मतलब कि अपने अलाइज को ही थ्रेट कर रहा है, और मतलब कि अपने अलाइज को ही मतलब कि भाई धोखे में रख रहा है, तो भाई अमेरिका को बाद में पछताना पड़ेगा भाई साहब। जियो पॉलिटिक्स में रिलेशनशिप बनाना बहुत ज़रूरी होते हैं, और बने हुए रिलेशंस को जो बिगाड़ता है ना भाई साहब वो कहीं का नहीं रहता बाद में। अगर भाई साहब नाटो देशों की अगर ज़रूरत पड़ती है अमेरिका को, ठीक है भाई साहब किसी चीज़ की वजह से, तो भाई अमेरिका कहाँ से बचेगा, क्या करेगा फिर भाई। अगर भाई साहब ईरान भाई साहब वो पावरफुल हो गया और ईरान ने लॉन्ग रेंज वाली मिसाइल्स बना ली और अमेरिका को मतलब कि हिट करने लग गया, तो भाई पाकिस्तान के मतलब कि फिर अमेरिका क्या करेगा भाई साहब। अगर वो अपने नाटो एलाइज को ही मतलब कि थ्रेट कर रहा है भाई साहब, मतलब जीने नहीं दे रहा, तो भाई मतलब कि फिर बाद में अमेरिका को कितनी प्रॉब्लम होगी। तो क्या मतलब कि पाकिस्तान बचाने आएगा अमेरिका को भाई साहब, मतलब कि ये तो बिल्कुल ही बिना सिर पैर वाली बात है कि अमेरिका मतलब कि पाकिस्तान बचाने आएगा अमेरिका को, ये तो भाई बिल्कुल ही अलग ही बात है कि भाई अमेरिका कैसे बचाने आ सकता है। अमेरिका के पास खुद के पैसे नहीं है, मतलब कि खुद पैसे नहीं है, मतलब कि भाई मतलब कि भीख मांग के अपनी कंट्री चला रहे हैं भाई साहब। ऑयल क्राइसिस इतने अरूज पर पहुंच गए हैं पाकिस्तान में, ठीक है भाई साहब। मतलब कि जो इनका पाकिस्तान PSL पाकिस्तान सुपर लीग होती थी क्रिकेट की, ठीक है भाई साहब, वो तक भाई साहब स्टेडियम में मतलब कि ऑडियंस नहीं भर पा रहे हैं, गाड़ियों से ट्रैवल करके लोग आएंगे, तो उस वजह से वो ऑडियंस नहीं भर पा रहे हैं, तो भाई साहब वो कैसे कर पाते, ठीक है भाई साहब। मतलब कि वो कैसे कर पाएंगे, मतलब कि वो ऑयल क्राइसिस से निपट नहीं रहे हैं भाई साहब। ये अमेरिका की वजह से ही ऑयल क्राइसिस आया है भाई साहब पाकिस्तानियों। जब तो तुम गोद में खेल रहे हो ना अमेरिका की वजह से, ये अमेरिका की वजह से ही मतलब कि तुम्हारे साथ ऊपर इतना संकट पड़ा है भाई साहब ये ऑयल क्राइसिस का, और तुम भाई अमेरिका के साथ में मिलकर भाई साहब मतलब कि मीडिएटर का रोल निभा रहे हो। और भाई मतलब कि और अमेरिका ने जो अब जूता मारा है ना पाकिस्तानियों को भाई साहब, वो झंझनाहट पूरी दुनिया में गई है भाई साहब, वो पूरी दुनिया में कि भाई साहब पाकिस्तान पे कोई ट्रस्ट ही नहीं करना चाहता भाई साहब। दूसरी तरफ एक तरफ तो अब ट्रंप के बंदे कह रहे हैं कि भाई साहब पाकिस्तान पे हम ट्रस्ट ही नहीं करते भाई साहब, पाकिस्तान कभी भी धोखा दे सकता है। और दूसरी तरफ भाई ट्रंप कह रहा है मुझे तो अभी भी यकीन है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान हमें धोखा नहीं देगा, पाकिस्तान हमें धोखा नहीं देगा, हमें तो यकीन है पाकिस्तान पे, पाकिस्तान हमें धोखा नहीं देगा भाई साहब। पाकिस्तान की फितरत है ये भाई, उसको धोखा देने की वो धोखा देगा, वो मतलब कि वो पीठ में छुरा घोपेगा ही घोपेगा, क्योंकि भाई क्योंकि उसकी फितरत है, वो फितरत नहीं बदलती भाई साहब किसी की, ठीक है। तो भाई क्या बोलते हैं जो मतलब कि जो सेनेटर हैं वो अमेरिका के, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया कि भाई हम पाकिस्तान पर मतलब कि भरोसा करते ही नहीं, क्योंकि भाई साहब पाकिस्तान ने हमेशा से ही मतलब कि पीठ में छुरा घोपा है, और भाई साहब पाकिस्तान ट्रस्ट के काबिल नहीं है, ट्रस्ट नहीं कर सकते पाकिस्तान के ऊपर, हम बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं कर सकते। तो भाई मतलब कि ये तो भाई अलग ही बात होगी भाई, तो कि भाई मतलब ट्रंप क्या कह रहा है और पाकिस्तान के सेनेटर क्या कह रहे हैं, तो भाई मतलब कि बहुत ही अजीब बात हो गई है, ठीक है भाई।
तो भाई देखते हैं इस पर और क्या खबर आती है। तो खैर तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमसे व्हाट्सएप पर जरूर शेयर कीजिएगा। साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मनोबल जरूर बढ़ाएगा, ताकि हम आपके लिए ऐसे ही मनोरंजन वीडियोस बनाते रहें। तो गाइस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।